नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। कोर्ट में अहान और सनाया का डिवोर्स हो गया है। इस डिवोर्स को लेकर अहान और सनाया दोनों बहुत उदास और परेशान थे। कल्पना की बात मानकर सनाया ने यह डिवोर्स का फैसला लिया था। दरअसल सनाया ने यह सब अहान के प्रोटेक्शन के लिए किया था। इधर कल्पना ने भी सारी बातें अहान को बता दी थी, इसलिए अहान भी सनाया के प्रोटेक्शन को लेकर निश्चिंत था, क्योंकि कल्पना ने यह जिम्मेदारी भी ले ली थी। इससे अहान की चिंता भी अब दूर हो गई थी। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए आगे जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ और नया होता है। कोर्ट से निकलकर जैसे ही सनाया और यामिनी जाने लगे, अहान ने कहा, एक मिनट रुको सनाया। अहान की आवाज कांप रही थी। वहीं अहान की आवाज सुनकर सनाया का शरीर जम गया। जब अहान सनाया के पास चलते हुए आ रहा था, तब यामिनी हड़बड़ाई और उन दोनों के बीच में आ गई। अब तुम्हें सनाया से क्या चाहिए? तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, अब तो तुम्हारी पत्नी नहीं है। यामिनी ने कहा, मैं सनाया को कुछ देना चाहता हूँ। अहान ने कहा, क्या? यामिनी ने कहा, यह आइस लोटस पिल। अहान ने एक डिब्बे में से आइस लोटस पिल निकालते हुए कहा। आइस लोटस पिल? यामिनी शॉक में थी। उसने उस दवा को सूंघा और अहान से पूछा, इससे क्या होता है? यह सनाया की सारी छिपी हुई बीमारियों को ठीक कर देगा और उसे स्ट्रांग बनाएगा। अहान ने कहा, तुमने सनाया के बारे में सोचा, इसके लिए थैंक यू, पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसे अपने पास रखो। यामिनी ने कहा, मोम यह पिल मुझे दीजिए। सनाया ने कहा, नहीं, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकती। यह कहाँ से आई है हमें नहीं पता। अगर इसमें जहर हुआ तो? यामिनी ने कहा, यामिनी बेवकूफों की तरह बात मत करो। अहान सनाया को जहर क्यों देगा? शेखर ने कहा, इनका अभी डिवोर्स हुआ है, हो सकता है अहान इसे मारना चाहता हो। जहर देने का कुछ भी कारण हो सकता है। यामिनी ने कहा। सनाया ने सबकी बातों को इग्नोर किया और अहान के हाथ से वो पिल लेकर निकल गई। सनाया, यह तुमने क्या किया? अगर इसमें जहर हुआ तो इसे निकालो अभी। यामिनी ने कहा, पर सनाया ने उनकी बात नहीं सुनी और अहान की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू अहान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अहान ने कहा, अब मैं चलती हूँ। सनाया ने कहा, हम अपना ख्याल रखना सनाया। अहान ने कहा, हम, तुम भी। सनाया ने कहा और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। सनाया की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने बहुत देर तक अपने आंसू रोक कर रखे थे, पर अब अहान से बात करने के बाद वो आंसू नहीं रोक पाई। कोर्ट से निकलने के बाद अहान को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी छाती पर बड़ा सा पत्थर रख दिया था। वो जानता था कि एक दिन वो और सनाया अलग हो जाएंगे, पर अब जब ऐसा हो गया था तब उसे सहन नहीं हो रहा था। उसने सनाया के साथ खुशी जिंदगी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। उसके हिसाब से उसका डिवोर्स सनाया या कल्पना की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उसकी खुद की वजह से हुआ था। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो सनाया को प्रोटेक्ट कर पाए। सब कुछ उसकी खुद के वजह से हुआ था। अहान बहुत इमोशनल हो रहा था, पर उसने अपने इमोशन को काबू में किया। इस वक्त वो कमजोर पड़ सकता था। अहान, संभालो खुद को। इस वक्त तुम्हें सोचना यह है कि तुम रायजादा परिवार से कैसे लड़ोगे। सनाया के लिए तुम्हें उनसे जीतना ही होगा। अहान ने खुद से कहा, सनाया, मेरा इंतजार करना,
मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसके बाद तुम और मैं एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। आहान ने मन में सोचा। आहान जब यह सब सोच रहा था तब उसके पास देवांश का कॉल आया। हेलो, क्या बात है देवांश? आहान ने कहा। यंग मास्टर, गुरुजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, देवांश ने कहा। देवांश की आवाज में बहुत दुख था। अतुल के शरीर में जहर फैल गया था। लंग्स तक जहर पहुंचने के बाद उसकी इम्यूनिटी कम हो गई थी। वो एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसने इतने वक्त तक यह सहन कर लिया था, पर अब वो हार मानने लगा था। अब कोई भी अतुल को नहीं बचा सकता था। तुम चिंता मत करो, मनाली जाने की टिकट बुक कराओ, हम दोपहर में चलेंगे, आहान ने कहा। अनन्या और डाइवर्स की वजह से आहान अतुल के बारे में बिल्कुल भूल गया था। ठीक है यंग मास्टर, मैं अभी बुकिंग करवाता हूँ, देवांश ने कहा। फोन रखने के बाद आहान हॉस्पिटल गया। वो मनाली जाने से पहले सुमित्रा और हिमानी से मिलना चाहता था। जब वो वार्ड में पहुंचा तब हिमानी सुमित्रा को उपमा खिला रही थी। आहान भैया, हिमानी ने आहान को देखते ही तुरंत कहा। हिमानी, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? आहान ने पूछा। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि उसका बीपी लो हो गया था, इसलिए चक्कर आ गया, हिमानी ने कहा। आहान ने अपनी गर्दन हिला दी। सुमित्रा आंटी, आपकी तबीयत कैसी है अब? आहान ने सुमित्रा की तरफ देखते हुए पूछा। मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, सुमित्रा ने कहा। अच्छा, मैं आज मनाली जा रहा हूँ, पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा वहां पर। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं, आहान ने कहा और हिमानी को एक नंबर दे दिया। आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं पहले ही आपको इतना परेशान कर चुकी हूँ, सुमित्रा ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है आंटी, जिन्होंने आपके साथ यह किया है वो मेरे परिवार का हिस्सा है, तो आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, आहान ने कहा। जो भी हो, मैं और हिमानी आपका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। आपके बिना पता नहीं हम क्या करते, सुमित्रा ने कहा और आहान के आगे अपना सिर झुका लिया। आंटी, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज, आहान ने कहा। वैसे आपके और आपकी पत्नी के बीच, सुमित्रा ने पूछना चाहा। हिमानी ने उसे सब कुछ बता दिया था। दोनों माँ बेटी रात से ही इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। सुमित्रा नहीं चाहती थी कि हिमानी की वजह से किसी का घर टूटे। वो पहले ही आहान के एहसानों के तले दबे हुए थे। अगर उसका घर टूटा तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। हमने कल रात को सब सॉर्ट आउट कर लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आहान ने उनसे झूठ बोला। हिमानी और सुमित्रा को सच जानने की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ था, इसलिए आहान उन्हें सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। यह तो अच्छी बात है, सुमित्रा ने चैन की सांस ली। उधर हिमानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अचानक हिमानी का फोन बजा। उसने साइड में जाकर कॉल पिक किया। हिमानी के चेहरे पर एक बहुत अजीब एक्सप्रेशन आ गया था। कुछ देर बाद हिमानी कॉल कट करके बेड के पास आ गई। किसका कॉल था हिमानी? सुमित्रा ने पूछा। उसका एक्सप्रेशन देखकर सुमित्रा समझ गई थी वो किसी बड़ी मुसीबत में है। नहीं, कुछ भी तो नहीं, हिमानी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हिमानी, मुझे सच बताओ, सुमित्रा ने कहा। यूनिवर्सिटी के एडमिशन डिपार्टमेंट से फोन था, उन्होंने मुझे तुरंत कॉलेज बुलाया है, हिमानी ने कहा। तुमने क्या कहा? सुमित्रा ने पूछा। मैं क्या कहती, मैंने यही कहा कि इस वक्त मैं
वहां नहीं आ सकती। हिमानी ने कहा, यह तुमने क्या किया? तुमने उनसे ऐसा क्यों कहा? अगर उन्होंने तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दिया तो? इतनी मुश्किल से तुम्हें मनाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। सुमित्रा ने कहा, हिमानी को एग्जाम में टॉप करने के बाद मनाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। उसने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। रूल्स के हिसाब से कुछ दिन पहले हिमानी का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था, पर एक्सीडेंट की वजह से नहीं हो पाया था। फिर भी यूनिवर्सिटी ने उसे कुछ वक्त और दिया था। आज हिमानी के लिए फाइनल कॉल था। उन्हें तुरंत कॉल करो और कहो कि तुम आज ही आ रही हो। सुमित्रा ने कहा, मॉम, मैं कुछ दिन बाद चली जाऊंगी। आपकी जॉब चली गई है और आप बेड रेस्ट पर हैं। ऐसे में मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जब आप ठीक हो जाएंगी और आपको जॉब मिल जाएगा तब मैं कॉलेज चली जाऊंगी। हिमानी ने कहा, नहीं, तुम अभी कॉलेज जाओगी। मेरी चोट अब पहले से ठीक है। मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई कर दिया है। एक बार मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं फिर मैं काम पर चली जाऊंगी और तुम्हें कॉलेज में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। सुमित्रा ने कहा, पर हिमानी, अपनी माँ की बात मान लो। हम तुम्हारा कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जहाँ तक सुमित्रा आंटी की जॉब का सवाल है तो वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। आहान ने कहा। आहान जानता था कि हिमानी अपनी माँ की देखभाल करना चाहती थी, पर कॉलेज और पढ़ाई भी जरूरी थी। आप सच में मोम को जॉब दिलवा सकते हैं? हिमानी ने पूछा। अगर सुमित्रा की जॉब लग जाए तो वो आराम से कॉलेज अटेंड कर सकती है। हाँ, मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरा और मेरे घर का ध्यान रख सके और साफ सफाई कर सके। बहुत वक्त से मुझे कोई ढंग का इंसान नहीं मिल रहा था। सुमित्रा आंटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या यह काम आप कर सकती हैं? आहान ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? सुमित्रा ने कहा। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। आहान ने उसे नौकरी दी थी, वो मना कैसे कर सकती थी? ठीक है, मैं आपको इस काम के लिए 20,000 रुपए दूंगा। खाना और रहने की जगह भी मेरी होगी। आहान ने कहा। 20,000? सुमित्रा शॉक में थी। यह बहुत ज्यादा है। मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि इतने पैसे लूं। सुमित्रा ने कहा। सुमित्रा आंटी, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। मेरा घर बहुत बड़ा है, वो एक बंगला है। उसकी देखभाल के लिए आप इतने पैसे डिजर्व करती हैं। आपको बहुत मेहनत लगेगी। आहान ने कहा। हिमानी और सुमित्रा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान उनके सामने खड़ा था वो एक बंगले में रहता है। और वैसे भी मैं आपको यह काम करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। अगर कोई और होता तो मैं उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए इससे कम पैसे में भी नहीं रखता। आहान ने कहा। आहान ने उन दोनों के साथ बहुत वक्त बिताया था। वो जान गया था कि दोनों माँ बेटी बहुत सीधे हैं। उनके मन में कोई छल नहीं है। वो दूसरे का शुक्रगुजार होना जानते हैं, पर वगैरह कुछ नहीं। यह तय हो चुका है। आपको हिमानी के पढ़ाई का खर्चा भी उठाना है। आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आहान ने कहा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर की अच्छे से देखभाल करूंगी। सुमित्रा ने कहा। थैंक यू आहान भैया। हिमानी ने इज्जत में अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा। हिमानी ने सोच लिया था जब वो पढ़ लिख कर अच्छे पैसे कमा लेगी तब वो आहान के सारे कर्ज चुका देगी। हिमानी, अपना सामान पैक करो, जो जो चाहिए सब ले लो। मैं आज मनाली जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। पहली बार तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। आहान ने कहा। आपको तकलीफ होगी
सुमित्रा ने कहा, कोई तकलीफ नहीं होगी, आहान ने कहा और वहां से चला गया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद आहान गिल हाउस गया। उसने बेल बजाई, तब शेखर ने दरवाजा खोला। आहान को देखकर वो बहुत खुश हो गया। आहान, कैसे हो तुम? अंदर आओ, शेखर ने उसे गले लगाते हुए कहा। मैं अंदर नहीं आऊंगा। सनाया कहाँ है पापा? सनाया यामिनी के साथ बाहर गई है शॉपिंग करने। बेटा तुम अंदर तो आओ, शेखर ने कहा। नहीं पापा, मैं यहीं ठीक हूँ, आहान ने कहा और अपने बैग से एक शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकाला। पापा, जब सनाया घर आ जाए तब आप उसे यह ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देना, आहान ने कहा। शेयर ट्रांसफर? शेखर ने शॉक में पूछा। उसने आहान के हाथ से सर्टिफिकेट लिया और उसे अच्छे से पढ़ा। तुमने गिल कंस्ट्रक्शन खरीद लिया? शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हाँ, आहान ने कहा। जब से कंपनी सौर के हाथों में गई है उसका सिर्फ नुकसान हो रहा है। कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है, इसलिए मेरे एक दोस्त ने बैंक के थ्रू यह कंपनी खरीद ली, आहान ने समझाया। यह सब विक्की से छुपकर किया था। आहान का इसमें कोई हाथ नहीं था, इसलिए सौर नहीं जानता था कि कंपनी आहान की हो गई है। तुमने इसे कितने में खरीदा? शेखर ने पूछा। 50 करोड़, आहान ने कहा। गिल कंस्ट्रक्शन की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा थी, पर सौर उसे अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था। जब कुछ दिन पहले उसने सुना कि सौर कंपनी बेचना चाहता है, तब उसने विक्की से यह कंपनी खरीदने के लिए कहा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट उनके पास था, इसलिए आहान को कोई खास चिंता नहीं थी। 50 करोड़? शेखर का दिल बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कंपनी आनंद गिल ने अपना खून पसीना एक करके खड़ी की थी, आज वो कौड़ियों की दाम बिक गई थी। पर शेखर को खुशी थी कि कंपनी आहान ने खरीदी। अगर यह गलत हाथों में चली जाती तो गिल परिवार की बदनामी हो सकती थी। आहान, यह बहुत कीमती है, इसे तुम खुद सनाया को दे दो और उससे मिल भी लेना, शेखर ने कहा। क्या आहान शेखर की बात मानेगा और सनाया से मिलेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।